सोच लो कि लोग हमेशा तुम्हें गलत जेंडर समझते हैं। चाहे कितनी कोशिश कर लो, लोग तुम्हें लड़की समझते रहेंगे। तुम एक नई सिटी में जाकर नई शुरुआत करना चाहते हो, पर तुम्हें वहीं कुछ अजीब सी लड़कियों के साथ रहना पड़ता है। ये एक एनाइम की कहानी है। इस कहानी में हम शिन आकी को देखते हैं, जो एक नौजवान लड़का है और अपने गुजरे हुए कल से बचने के लिए टोक्यो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उसकी नाजुक चेहरे और छोटे कद की वजह से लोग उसे लड़की समझते हैं। उसका मकसद है कि उसे एक मर्द की तरह ट्रीट किया जाए और उसकी गलत पहचान ना हो। जब वो अपने नए मकान में पहुंचता है तो वहां उसे सानोहारा अयाका मिलती है, जो एक सुंदर लड़की है और आकी का ध्यान तुरंत खींच लेती है। लेकिन उसने भी उसे लड़की समझा। जब गर्मी की वजह से सब नहाने जाते तो आकी सोचता है कि वो अयाका के साथ 3 साल कैसे रह पाएगा और नहा रहा होता है। तभी अयाका सिर्फ टॉवल में बाथरूम में आ जाती है और उससे बताती कि नए रहने आने वाले लोगों के बैग पर किसी ट्रेडिशन की वजह से उनकी मालिश करनी होती है। आकी अपनी असली जेंडर को छुपाने में हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार में वो साफ कर देता है कि वो एक लड़का है। ये सुनने के बाद अयाका बाथरूम में ही रहती है और उसे ये बता देते कि वो उसकी देखभाल करेगी क्योंकि वो अभी बच्चा है। वो उसका कान काट कर उसे बेहोश कर देती है। जब आकी होश में आता है तो वो अयाका के गोद में लेटा हुआ होता है। अयाका ने उसे कपड़े पहनाए होते हैं और उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने पहले नहीं माना कि वो लड़का है। जब वो खाना तैयार करती है तो आकी को लड़की की तरह ट्रीट होने की याद आती है और वो इस चीज को बदलने की ठान लेता है। इस वजह से उसके दिमाग में अयाका के बारे में कुछ गंदे विचार आते हैं। आकी फिर अयाका की मदद करके अपने आप को एक आदर्श मर्द के तौर पर साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेकसूरी उसके रास्ते में आती है। उसका दिल टूट जाता है और वो अयाका को अपने कर्मों का बयान करता है, जिसके बाद अयाका उसे एक मर्द की तरह ट्रीट करती है। वो उसे अडल्ट के रूप में ट्रीट करने की बात करती है और अगर वो उसे गाल पर एक किस दे दे। जब आके किस देने वाला होता है तभी योकिमातो यूजो आती है, जो स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है। यामानाशी सुमेर वाइस प्रेसिडेंट और कजामी यूरी स्टूडेंट काउंसिल सेक्रेटरी है। वो तीनों भी वहीं रह रही होती हैं आयाका के साथ। आयाका आकी को उनके साथ इंट्रोडक्शन कराती है और वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आकी अपने कमरे में होता है और वो अयाका के बिहेवियर के बारे में सोच रहा होता है। एक हफ्ते बाद लड़कियां स्कूल के इवेंट के लिए जा रही होती हैं और अयाका आकी को बताती कि लड़कियां स्कूल में बहुत फेमस हैं। तब आकी को लगता है कि उसके कोई दोस्त नहीं है और उसे दोस्त बनाने नहीं आते। इसलिए अयाका एक स्कूल गर्ल की तरह कपड़े पहनती है ताकि आकी को दोस्त बनाने की ट्रेनिंग दे सके। जब आकी वापस आता है तो अयाका को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी वजह से वो दोस्त बना पा रहा है। ये आकी के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है। उसे टोक्यो आए हुए 1 मंथ हुआ है और वो अभी से ही अपने वातावरण में अपने आप को ढाल रहा है। जब वो घर आता है तो अयाका को चीयर लीडर के ड्रेस में पाता है, तो उसे लगता है कि उसके लिए बहुत सरप्राइज बाकी है। आकी जब होमवर्क कर रहा होता तो अयाका उसे चीयर कर रही होती है। फेस्टिवल का टाइम आ रहा है और वो आउटफिट सुमायर का है। आकी फिर सुमायर को ड्रेस में गंदे तरीके से इमेजिन करता है। यूजू आकी से कहते कि वो अयाका के साथ 3 पैरों वाली रेस में हिस्सा लेगी और वो अगली सुबह ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान आयाका आकी को टच कर लेती है और आकी नहाते टाइम उसके बारे में सोचने लगता है, लेकिन आयाका वहां भी अपने स्विम सूट में आ जाती है और वो उसके बाल काटने लगती है। जब वो उसके बाल काट रही होती है तो वो सो जाता है और जब वो उठता तो अयाका को अपने साथ बाथटब में पाता है। बाद में बेड में लेटकर आकी सोचता है कि अयाका और वो दोनों साथ बड़े होंगे और वो दोनों बहुत सारा टाइम साथ बिताते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, जिससे आकी इवेंट वाले दिन थक जाता है। एक दिन घर में आकी को यूजू की चीख सुनाई देती है। वो बिना कपड़े और डर से भरी हुई है। यूजू आकी को बाहर निकाल देती है, लेकिन जब वो कपड़े पहन लेती है तो वो उसे बताती कि वहाँ एक मकड़ी है और उसे मारने के लिए आकी से मदद चाहती है। लेकिन आकी इनकार करता है क्योंकि वो भी खुद डरा हुआ है। एक मजाक करने के बाद सुमायर मकड़ी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी डर जाती है। जबकि यूरी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहती। अयाका समझदारी से काम लेती है और मकड़ी को हटा देती है और आकी को शॉपिंग के लिए बुलाती है। जब वो जा रहा होता है तो यूजू आकी से कहती है कि अयाका के डर के बारे में पता करो कि उसे किस चीज से डर लगता है। शॉपिंग करते करते आकी को पता चलता है कि अयाका शराब पीती है, लेकिन उससे और कुछ नहीं पता चलता। घर लौटने पर यूजू अयाका के डर के बारे में पूछती है। आकी उसका जवाब नहीं दे पाता, तो यूजू उसे एक हॉरर मूवी अयाका के साथ देखने को कहती है, उम्मीद करते कि उसे अयाका के डर के बारे में पता चल जाए। लेकिन जब आकी कोशिश करता है तो वो खुद ही डर जाता है।
लड़कियां अयाका को डराने के तरीके सुलझाती हैं, लेकिन आकी उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वो कहता है कि अगर उससे अयाका के डर का पता चल जाए तो वो उससे बचा सकता है। इसलिए वो अयाका से उसके डर के बारे में सीधे पूछ लेता है। अयाका बताती है कि अगर सोते वक्त उसके कमरे में कोई अनजान आदमी आ जाए तो बहुत डर जाती है। उसी रात आकी उसके कमरे में जाता है, लेकिन जब वो निकालने की कोशिश करता है तो अयाका उसे अपने बिस्तर में खींच लेती है और ये बताती कि वो भी हॉरर मूवीज से डरती है, लेकिन उसने उन मूवीज को आकी के लिए देखा। अब वो दोनों अपने डर की वजह से साथ में सोते हैं। अगली सुबह लड़कियां उन्हें एक ही बिस्तर में हाथ पकड़कर सोए हुए पाती है। आकी और यूजू आकी के कमरे में बात करते हैं और आकी उसे उसके रूम में आने का रीजन पूछता है। यूजू कहते कि बाहर बहुत गर्मी है और तुम्हारा रूम बहुत ठंडा है, इसलिए वो वहां पर आई है। और यूजू उसे मजाक में ना चिढ़ने को कहती है और फिर एकदम से आकी को पता लगता है कि वो दोनों कमरे में अकेले हैं। और यूजू देखती है कि आकी की आंखें उस पर टिकी हुई हैं। वो कॉमिक पढ़ने के लिए उसे साथ में बैठने को कहती है और उसके पैर में पैर डालकर बैठती है ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। फिर एकदम से यूजू आकी की गोद में बैठ जाती है और उसे याद आता है कि आकी तो एक आदमी है और अनकंफर्टेबल फील करके वहां से चली जाती है। तभी आयाका वहां आकी के लिए स्नैक्स और कुकीज लेके आती है और उसे अपनी गोद में आराम से बिठा लेती है। तभी यूजू रूम में आती है और वो देखती कि आयाका ने आकी को अपने गोद में दबाया हुआ है। अगले दिन स्कूल से आते वक्त आकी देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जब वो बाथरूम में घुसने वाला होता तो सुमेर वहां आ जाती है जो उसके पीछे पड़ी हुई है। वो ये जानना चाहती है कि प्रेसिडेंट उसके बारे में इतनी बात क्यों करती है और वो दोनों फिर आकी के रूम में आ जाते हैं। सुमायर देखती है कि आकी ने सही से होमवर्क नहीं किया है, इसलिए वो उसके मदद करती है और सुमायर आकी की चीजों को देखने लगती है और वो एक रुई वाला गद्दा उठाती है और कहते कि आकी और उसकी पसंद बिल्कुल सेम है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी आयाका वहां आ जाती है और उस सिचुएशन को गलत समझ लेती है। बाद में सुमायर सजेस्ट करती कि उन्हें अम्यूजमेंट पार्क चलना चाहिए, लेकिन यूजू की हाइट एक झूले पर जाने के लिए छोटी है, इसलिए लड़कियां आकी से मदद करने के लिए कहती हैं, लेकिन वो राजी नहीं होता। उन्होंने उसे एक औरत की तरह तैयार करके अंदर भेज दिया। अंदर जाते ही आकी को पता चलता कि सुमायर का कमरा बहुत लड़कियों जैसा है और वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो उसे कंफर्टेबल पजामास पहनाते हैं। आकी को पता चलता है कि सुमायर दुखी है क्योंकि वो यूजू को उठा नहीं सकी, इसलिए वो उसे कहता है कि वो आकी को उठा सकती है। वो कमरे से बाहर निकलते हैं और सुमायर माफी मांगती है। बाद में वो अम्यूजमेंट पार्क वापस जाते हैं, लेकिन यूजू अब भी राइड पर नहीं जा सकती चाहे उसके सर पर मुर्गी भी क्यों ना हो। फिर यूरी आकी से एक मदद मांगती है और वो मान जाता है। यूरी उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसे एक मेड कॉस्ट्यूम पहनने को कहती है। शुरू में आकी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बाद में मान जाता है और यूरो के कहने पर अलग अलग कॉस्ट्यूम्स ट्राई करता है, साथ ही एक लड़कियों का स्विम सूट भी। अयाका आवाज सुन लेती है और जांच करने के लिए वहां जाती है, जिसके कारण आकी और यूरी छुपने के लिए अलमारी में चले जाते हैं। यूरी आकी को समझाता है कि वो कितने करीब है, लेकिन वो बिना किसी को पता चले बच जाते हैं। वापस अपने कमरे में आकी यूरी और उसकी सुगंध के बारे में कल्पना करने लगता है। तब तक यूरी अपने कमरे में आकी की मेट की तरह तैयार हुई तस्वीर लगा देती है और अपने पास कमरे में सबकी तस्वीरों की कलेक्शन से खुश होती है। आकी, यूजू और अयाका एक शादी की तैयारी वाले मैगजीन के बारे में गहरे विचार में उलझे होते हैं, जिसमें यूजू अपने विचारों को एक बताती है कि अच्छी पत्नी कैसे बने। जब यूजू विस्तार से समझाती है तब आकी अयाका को एक दुल्हन की तरह विजुलाइज करने लगता है, जिसकी वजह से उसका जूस का गिलास गिर जाता है और यूजू की मैगजीन भीग जाती है। जब यूजू अपनी मैगजीन सुखाती है तो वो अपने विचारों के ग्रुप को साथ शेयर करती है, लेकिन उसके बाद यूरी और सुमेर भी वहां आ जाते हैं। बातचीत में वो अपनी शादी के ख्वाबों को बयां करते हैं और अयाका से उनकी राय पूछते हैं, लेकिन अयाका ने बताया कि वो अभी अकेली होने से खुश है। फिर सब आकी से वही सवाल पूछे, लेकिन मस्ती में उसके जवाब को रोक दिया गया। बाद में अपने कमरे में आकी ने सोचा कि अयाका को इम्प्रेस करने के लिए उसे ज्यादा मर्दाना बनना चाहिए। उसने एक दुल्हन वाली मैगजीन में एक टिप पढ़ी जिसमें लिखा था कि पकाने की स्किल शादी के लिए जरूरी है, तो उसने अयाका से पकाने की स्किल सिखाने को बोला जब वो डिनर बना रहे होते हैं। तो उसने दूसरी लड़कियों को ये भी बताया कि उसको लगता है कि पकाने की स्किल्स उनको एक अच्छी पत्नी बनाती है, मर्द नहीं बनाती। इस बात से आकी थोड़ा कंफ्यूजन निराश होने लगा। तभी यूजू ने उसे एक पर्सनल सवाल पूछा कि क्या लड़के लड़कियों के बड़े ब्रेस्ट पसंद करते हैं या नहीं। साथ में दोनों मिलकर साथ में उसका साइज नेचुरली बढ़ाने के तरीके ढूंढते हैं और उन्होंने मसाज का आइडिया भी जाना।
बाद में जब आकी आयाका के अच्छे दिल से जुड़ी हरकत को याद कर रहा होता तो उसने उसकी अच्छाई को बड़े के हाथ जोड़ के लिया। इस बात से यूजू को गुस्सा आ गया और वो उसे गुस्से में मारती है। कहानी आगे बढ़ती है। यूजू को अयाके की बचपन की एक छोटी सी स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिलती है, जिससे उसकी खुशी बढ़ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम नजदीक आता है, इसलिए अयाका छत के छिद्रों को ठीक करने का फैसला लेती है। आकी को दिखता है और वो मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर जब वो छत पर होते हैं तो सीढ़ी नीचे गिर जाती है और वो फंस जाते हैं। उन्हें इंतजार करना पड़ता जब तक दूसरी लड़कियां स्टूडेंट काउंसिल की जिम्मेदारी से लौट आए और मदद कर सकें। जब लड़कियां लौट आती तो वो आकी और अयाका को खतरे में देखती हैं, क्योंकि सीढ़ी गिरने की वजह से ऐसा हो गया था। यूजू उन्हें उनकी हंसी हरकत के लिए टोंट मारती है, लेकिन फिर उसकी सीढ़ी भी नीचे गिर जाती है। एक और बारिश वाले दिन वो सब गीली होकर घर आते हैं और रॉक पेपर सीजर्स खेलते ताकि बाथरूम को पहले इस्तेमाल कर सके। क्या जीत जाती है और वॉशरूम का यूज करती हैं, और दूसरी तरफ अयाका आकी के बाल सुखा देती है। बाथरूम में लड़कियां अपने आने वाले स्कूल ट्रिप के बारे में डिस्कस करती हैं और कहती कि अयाका और अकी का ध्यान रखने के लिए किसी को वापस रहना पड़ेगा। अयाका देखती कि आकी को जुकाम हो गया है और वो उसका ध्यान रखती है। वो उसके गोद में सर रख के सो जाता और बाद में उठता है। गर्मी का टाइमर उन्होंने घर के बाहर पूल का पानी से भर दिया है ताकि वो एंजॉय कर सके। तभी यूरी वहां आ जाती है और अपना स्विम सूट बदल, जिससे यूजू चौंक जाती है और वो अयाका और सुमेर के ऊपर पानी डालती है और उसे उठा के पानी में डाल देते हैं। अयाका और सारी लड़कियों ने स्विम सूट पहना, लेकिन आकी उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता है। इसी बीच अयाका के साथ बैठकर वो बात कर रहा होता है जब तक दूसरी लड़कियां पूल से ना निकल जाएं। आखिर में आकी और अयाका ने मिलकर पूल की एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, लेकिन तब तक आकी ने अपना स्विम सूट पहन लिया था। इसी दौरान यूरी को उन दोनों की खेलते हुए तस्वीरें क्लिक करते हुए देखा गया। दिन आगे बढ़ता गया और आकी ने यूरी को तस्वीरें लेते हुए देख लिया। यूरी भूलकर यूजू के कपड़े बदलने की तस्वीर दिखा देती है। ये देखने के बाद ही सुमैर पहुंच गई और यूजू की तस्वीरें दिखाने को बोलती है। सुमैर के जाने के बाद यूरी ने देखा कि हमारे आकी ने सब देख लिया था और उसे धमकी दी कि अगर वो उसकी मदद ना करे तो वो उससे नुकसान पहुंचा देगी। अयाका की असलियत को तस्वीरों में लाने का काम अकी को करना है। अकी राजी हो जाते कि छुप के तस्वीरें ले लेगा, लेकिन वो इस काम में अच्छा नहीं है। अयाका उसे ढूंढ लेती है और उसे तस्वीरें ले लेने की इजाजत देती है। वो तस्वीरें यूरी के साथ शेयर करता है, लेकिन उन्हें उसकी मदद के लिए कोई फायदा नहीं होता। सोचकर कि वो फेल हो गया है, वो वहां से चले जाने को तैयार होता है, लेकिन यूरी क्लियर कह देती है कि ये सब सिर्फ एक मजाक था। समर वेकेशन आता है और अयाका सबको बताते कि अगले दिन से उनकी असाइनमेंट शुरू हो जाएंगी और वो हर एक की देखभाल करेगी। शुरू होगा आकी से। अगले दिन हम उसे एक टीचर की तरह तैयार हुए देखते हैं ताकि आकी अपने असाइनमेंट्स को सही तरीके से कर ले। जब वो रेस्ट रूम जाने का ब्रेक लेना चाहता है तो अयाका उसे अलाउड नहीं करती और कहती कि अगर वो सब कुछ खत्म कर लेता तो ही जा पाएगा और वो उसे रिवॉर्ड देगी। कुछ सोचकर हमारा आकी सब सहकर असाइनमेंट्स खत्म करता है। जब सब कुछ खत्म होता है वो बाथरूम जाता है और वापस आकर अपना रिवॉर्ड मांगता है, जो कि असल में एक आइसक्रीम होती है। आनंद ले रहे होते हैं तो डोल बेल बजती है। ये सोहो है जो कि पास के स्टोर से सॉफ्ट ड्रिंक की डिलीवरी लेकर आई है। सोहो अयाका को एक बियर भी देती है। आकी और अयाका सबके लिए ड्रिंक सर्व करते हैं। आकी सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, लेकिन अयाका बियर चूज करती है। जिसके बाद ही अयाका एक सिप ले लेती है और वो नशीली हो जाती है। और जब लड़कियां वापस आती है तो अयाका उनके परब बढ़ने लगती है। वो यूजू, सुमैर और यूरी को किस करती है। जब वो आकी के पास आती है तो वो उसे मना कर देता है और फिर अयाका सो जाती है। उठने के बाद वो आकी के गोद में सोई होती है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, जबकि उसे पहले के इवेंट्स का कोई याद नहीं है। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो आकी को बताती कि वो उसके इंतजार कर रही होगी। इसका मतलब है कि शायद उसे याद है कि क्या हुआ था। गर्मी के दिन में आकी अपने कमरे में जाता है, वहाँ पे एक लड़की को पाता है। उनकी आंखों में टकराव होता है और वो डर और उलझन में जल्दी से बाहर निकल जाता है। फिर लड़की उसे वापस कमरे में बुलाती है और अपना नाम नाना बताती है। उससे माफी मांगते और बताते कि ये कमरा पहले उसका था। तभी यूजू कमरे में घुस जाती। यूजू नाना को देखकर परेशान हो जाती है और उससे डिबेट करती है कि कौन अकी का ध्यान रखेगा और उसे कौन बेहतर जानता है। जीतने वाले को अकी की कंपनी मिलेगी। नाना जीत जाती है, लेकिन जब अकी के साथ रहने के लिए झगड़ा बढ़ता है तभी अयाका कमरे में अचानक आ जाती है। अयाका नाना को देखकर हैरान होती है और बताती कि नाना उसकी छोटी बहन है। लंच में ऐसा लगता है कि नाना का लड़कियों के साथ दोस्ताना रिश्ता है। यूजू के अलावा सबके साथ वो अच्छे से बिहेव कर रही है। के बाद वो एक मजेदार समर वेकेशन का सुझाव देती है। साथ ही अक्की अयाका को बताता है कि दोनों बहनें बिल्कुल अलग हैं। अगले सुबह अक्की जाग जाता है
नाना को अपने साथ वो सोए हुए पाता है। हैरान होकर वो उससे जगा देता है, जिससे वो कमरे से भाग जाती है। उसने मेकअप नहीं किया हुआ है और वो जल्दी से वापस आती है और एक छुपा हुआ स्टोरेज दिखाकर बताती है जहाँ वो वीडियो गेम कंसोल रखती है। वो अक्की को खेलने के लिए एनकरेज करती है। वो उसे गेम में गाइड करते हुए मजाक करती है। अक्की शुरू में अनुभवी नहीं होता, बाद में अक्की सो जाता है और जब वो उठता है तो वो अपने आप को नाना के गोद में पाता है। वो देखता है कि नाना और आयाका काफी सेम दिखती है। तब नाना उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, गेम दोबारा शुरू करने को कहती है और वो पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। फिर एकदम से आयाका वहाँ आ जाती है, डिनर के लिए सबको बुलाती है। वो नाना को पूरे दिन गेम खेलने के लिए डांटती है, नाना को याद दिलाता है कि अक्की उसके केयर में है और नाना अक्की के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता सकती। तब नाना अक्की को रखने की बात करती है। उस रात अक्की उन दोनों बहनों को सपने में देखता है और अगले दिन जब वो उठता है तो नाना को अपने बगल में नाना की दरख्वास्त पर सब लोग स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं और वहाँ पे दो लड़कियां उजैन माको और अच्छा फुकेमी अक्की की टांग खींचना शुरू कर देती हैं। नाना उसके हाई स्कूल के दोस्तों को पहचान लेती है। वो अक्की और नाना के रिश्ते के बारे में सवाल करते हैं और उसे खेलते हुए टच करते हैं, लेकिन अक्की किसी भी रोमांटिक संबंध से इंतजार करता है। फिर भी नाना दावा करती है कि वो उसका पालतू जानवर है। इस समय आयाका आती है, जिसके मकसद अक्की को तैरना सिखाना है, लेकिन नाना उसे सारे दिन की देखभाल करने की दरख्वास्त करती है। नाना की जिद के बावजूद आयका अक्की की देखभाल उससे नहीं करने दे। नाना फिर एक आयका से एक स्विमिंग का मुकाबला करने को कहती है, जिसमें जीतने वाला अक्की की देखभाल करेगा। जब रेस शुरू होती है, उसके दोस्त जजेस होते हैं। आखिर में नाना अपनी बहन से रेस में पीछे रह जाती है और जिससे एक दिन का मुकाबला होता है। जब नाना हार मानती है तब उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त तो चले गए और दोपहर भी बीत गई है। जब आयाका कहते कि अक्की की तैराकी की लेसन शुरू होने का वक्त आ गया है तो अक्की बताते कि स्विमिंग पूल बंद होने वाला है। एक शाम अक्की और यूजो एक हॉरर मूवी में खोए हुए पाए जाते हैं। यूजो कहती कि अक्की को ये मौसम बिना किसी हॉरर मूवी का अनुभव किए बिताना चाहिए। जब फिल्म खत्म होती है, साफ है कि अक्की अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है, खासकर नाना से। जब वो अपने कमरे में एक बेड से अनजाने दरवाजे की तरफ से नॉकिंग सुनता है तो वो जांचने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ कोई पास वाला कमरा नहीं होता। जवाब तलाश करने पर वो आयाका के कमरे में जाता है और वहाँ यूजू को पाता है। वो वहाँ डर से पनाह ले रही होती है। वो अपने शोर के बारे में चिंता जताता है और आयाका बताती कि उसके कमरे के पास एक बेकार स्टोरेज रूम है। हिम्मत जमाते हुए वो उस जांचने का फैसला लेता है और उसे पता लगता है कि वहाँ पर नाना ने अपने जिम सेटअप किया हुआ है और आयाका फिर नाना से अपना सारा सामान वहाँ से हटाने को कहती है। अगले दिन नाना यूजू और अक्की से मदद मांगती है कि वो उसके जिम के सामान को उसके रूम तक ले जाने में हेल्प करे, लेकिन यूजू मना करती है और कहते कि सारी लड़कियों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए ताकि ये पता लग सके कि नाना का सामान कौन ले जाएगा। जब कंपटीशन शुरू होता है तो यूजू का साइज उसे एडवांटेज देता है और वो रॉड में आसानी से लटक पाती है। इसकी वजह से कंपटीशन जीत जाती है। आयाका वहाँ आती है और कहती कि अक्की का रूम सामान रखने के लिए बहुत छोटा है, ये सामान रखने के लिए नाना का स्टोरेज रूम ही इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में अक्की घर में काम करने के लिए आयाकी की हेल्प करने का सोचता है, लेकिन उसे पता लगता है कि काम बहुत ज्यादा है और वो कैसे हेल्प कर पाएगा। तभी यूरी वहाँ आती है और उससे हेल्प करने को तैयार होती है। बाद में दोनों मिलकर अक्की को सिखाते कि हिप मसाज कैसे दी जाती है। सीखने के बाद भी जब अक्की आयाका की मसाज करने का ट्राई करता तो आयाका का रिएक्शन बहुत अजीब था और वो उसे प्रिवर्ट करके बुलाती है और तभी आयाका बहुत स्टिमुलेट हो जाती है और अक्की से रुकने को कहती है। तब अक्की यूरी को बताता है कि उनके मसाज असरदार नहीं थे और आयाका को लगता है कि अक्की को और प्रैक्टिस की जरूरत है। उन्होंने फिर सुमेर को दोबारा बांध लिया और उसे मसाज सिखाने के लिए कहा। दिन गुजरने के साथ साथ अक्की आयाका की मदद करने का तरीके सोचता रहता है। इस समय में वो देखता है कि नाना अपने दोस्तों को उनकी समर असाइनमेंट पूरा ना करने के लिए डांट रही है। उन्हें प्रेरणा देने के लिए नाना उन्हें अक्की के साथ प्लान करने के लिए वादा करते ताकि वो असाइनमेंट पूरा कर ले। बैकी पहले मना करती है, लेकिन नाना उसे धमकी देकर राजी कर देती है। शुरुआत में लड़कियां मासूमियत से अक्की के साथ वक्त बिताती हैं, लेकिन असाइनमेंट्स के प्रोग्रेस के साथ उनकी इंटरेक्शन गहरी होती जाती है। जब आयाका गलती से रूम में आ जाती तो लड़कियां एक कम पॉजिटिव गेम खेलने लगती हैं, जिसमें जीतने वाले को अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ कैंडी शेयर करने का मौका मिलता है। अक्की ने आयाका के साथ एक कैंडी शेयर की, लेकिन होठों के मिलाने से पहले वो पीछे हट जाता है। सारी लड़कियां अक्की को किस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाना किसी को भी किस नहीं करती। जब वो अक्की को किस करने की कोशिश करती है लेकिन आयाका उसे रोक लेती है और सबको अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स याद दिलाती है।
जब माको और मैं अपना काम कंप्लीट करते हैं, बताते कि उसे आकी के नए मसाज के बारे में पता चला है और वो उसे उस पर करने को कहती है। आकी के रूम में आकी नाना के साथ एक और दिन बिताता है। नाना उसे आने वाले समर फेस्टिवल के बारे में बताती है और वो बताते कि उसके बाद वो स्कूल लौट जाएगी, जिससे सुन के आकी चुप रहता है, लेकिन नाना उसका हाथ पकड़ के बेड पे पटक देती है और उसे उसके अकेलेपन के बारे में बताने को कहती है। और जैसे दिन आगे बढ़ता है, अक्की आयाका की मदद करने के लिए मार्केट जाता है। घर आते ही नाना अपनी बहन को पुराना रूटीन अपनाने को कहती है। वो फिर आयाका के रूम में जाते हैं और अजीब सी आवाज आने लगती है और आकी कुछ इमेजिन करने लगता है। तब नाना बाहर आती है और कहती है कि वो अपने कान साफ कर रहे थे और वो उसे भी अंदर बुलाते हैं। और उससे पहले कि आकी कुछ बोल पाता, नाना ने आयाका को आकी के कान साफ करने के लिए रखा हुआ है। जब आकी के कान साफ हो रहे होते तो वो सो जाता है और नाना उसके फोटो ले लेती है ताकि वो दूसरी लड़कियों के सामने उसे परेशान कर सके। लेकिन यूरी ने आकी को बताया कि आयाका उसके जब कान साफ करे थे वो सब वहीं पर थे और वो सो गए थे, इसलिए मस्ती खत्म हो जाती है। त्योहार का दिन आता है। नाना अपनी युकाता दिखाती है। आयाका मान लेते कि वो युकाता नहीं पहनती अपने साइज की वजह से, इसलिए नाना उसको ऑनलाइन ऑर्डर करने का ऑफर करती है। आयाका को टेक्नोलॉजी से नफरत है। आज सीन यूजू के कमरे में बदलता है। री और सुमायर उसकी तैयारी में मदद करते हैं। फिर वो आकी को त्योहार में जाने के लिए बुलाती है। ये उसके फीलिंग्स बढ़ाने का संकेत है, लेकिन जब वो उसको दो बहनों के साथ देखते तो वो गुस्सा हो जाती है, उसे बेवकूफ कहती है और वहाँ से चली जाती है। शाम के त्योहार में आयाका और नाना आकी का ध्यान रखते हैं ताकि वो खो ना जाए। शुरू में आकी मना करता है, लेकिन जब यूजू परेशान होकर आयाका को बताते कि वो यूजू और सुमेर दूसरे स्टॉल्स पे जा रहे हैं, तब वो बहनों से हाथ छोड़ने को कहता है। खेलों में आकी मुश्किल में होता है, जबकि नाना अच्छे से खेलती है, कई प्राइजेस जीत जाती है। जब नाना की फ्रेंड्स आती है तो तीनों मच्छाओं के फूड स्टॉल पे जाते हैं। यत्शो बियर ऑफर करती है, लेकिन आयाका इनकार करती है और वो कहती कि वो आकी के लिए अच्छी इमेज बनाए रखना चाहती है। लेकिन फिर सब आकी को खिलाने में ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, इससे वो जल्दी से भाग जाता है। बाद में लड़कियां उसको ढूंढती हैं और नाना यूजू को बताते कि अक्की गायब हो गया है और दूसरी तरफ अक्की अपने लौटने के बारे में सोच रहा होता है। जब फायरवर्क्स शुरू होते तो आयाका उसको ढूंढ लेती है और वो साथ में फायरवर्क्स के नजारे का आनंद लेते हैं। और तब तक यूजू लाउड स्पीकर से आकी को बुलाने लगती है। एक बार जब सब दोस्त फिर से मिल गए, उन्होंने बाकी फायरवर्क्स के डिस्प्ले का आनंद लिया और घर जाने के लिए निकल पड़े। आकी घर जाकर वीडियो गेम्स खेलकर नाना के साथ समय बिताता है। उसके बाद नाना कहते कि उसे जाना होगा। आकी को थोड़ा सैड फील हुआ क्योंकि उसे पता था कि जब नाना कल चली जाएगी तो उसे उसकी याद आएगी। नाना ने आकी को अलविदा कहकर वापस आने की बात की, जिससे आकी को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन उनके रिसेंट गुड बाय के बाद थोड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन नाना फिर संडे को वापस आती और कहती कि वो वापस आती रहेगी। एक नॉर्मल दिन पर जब आकी और यूजू अपने दांत साफ कर रहे थे, तब आयाका अजीब तरीके से कपड़े पहने होकर आके आकी को डरा देती है। उसने कहा कि उन्हें जाना है क्योंकि उन्हें युत्सो की अरेंजमेंट्स वाली काम में थोड़ी मदद करनी है, को ये बताना था, लेकिन वो भूल गई। जब वो वहाँ पहुँच गए तो युत्सो ने बताया कि यह अक्टूबर फेस्ट है जिसमें एक्स्ट्रा मदद की जरूरत होती है, लेकिन नॉर्मली सिर्फ लड़कियां काम करती हैं यहाँ पर, इसलिए युत्सो के पास सिर्फ लड़कियों का यूनिफॉर्म था। आकी को याद आया कि यूरी ने उन्हें ऐसे सिचुएशन के लिए बैकपैक दिया था, तो वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक औरत की विग थी। जब कस्टमर्स आने लगे थे तो आकी को शुरुआत में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसका आयाका को रोकने का इरादा नहीं था और उसने पूरी मेहनत की। दिन खत्म होने पर उसे उसकी मेहनत की तारीफ मिली, लेकिन उसने देखा कि आयाका ने थोड़ा ज्यादा शराब पी रखी थी। हफ्ते का अंत आ गया और लड़कियां स्कूल की छुट्टी पर गई हैं। जब वो बाहर निकलते तो उन्हें ठंड महसूस होती है और नाना को भूख लगी हुई है। आयाका ने सबके लिए जल्दी से गरम बेक्ड पोटैटोज बनाए। बाद में सारी बहनें साथ में नहाने गईं और नाना अपनी बहन के शरीर को घूरते हुए उसे वेट कम करने के लिए कहती है। जब नाना चली गई तो आकी ने स्टोरेज रूम से अजीब आवाजें सुनी। उसने सोचा कि वहाँ चोरी हो सकती है, लेकिन जब उसने चेक किया तो आयाका को अपनी बहन का जिम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हुए देखा। नाना के पहले के कमेंट से वो थोड़ा परेशान लग रही थी। अगले दिन आयाका आकी को जगाने आई, लेकिन उसकी हालत थोड़ी अजीब थी। आकी चिंता में आ गया और सोचने लगा। जब वो उसके कमरे में बेहोश हो जाती है, चिंता में आकी यूजू से सलाह लेता है, जिन्होंने बताया कि आयाका को सिर्फ सर्दी लगी है की जिम्मेदारी लेता है और आयाका का ध्यान रखना स्टार्ट करता है। जब आयाका होश में आती है तो वो अपने आप को अक्की के कमरे में पाती है। तभी अक्की आता है और उसके लिए एक सूप का बाउल लाता है और बताते हुए कहता है कि उसकी वो देखभाल करेगा और घर संभाल लेगा जब तक लड़कियां स्कूल से वापस नहीं आ जाएंगी।
वो खाना खाने में अयाका की मदद करता है और जब उसको पसीना आता है तो वो सुझाव देता है कि वो खुद को सुखा ले। वो आकी से पूछती कि वो उसकी पीठ को सुखाने में मदद कर दे। उसके नाइट ड्रेस हटाने के बाद आकी शुरू करता है और उसकी पीठ को सुखाने में हेल्प करता है। उसके बाद जब सब काम हो जाता तो अयाका उसकी शुक्रगुजार होती है। अगली सुबह अयाका को थोड़ी सी ताकत आती है, पर लड़कियां आकी के व्यवहार पर संदेह करने लगती हैं और उसके बाद अयाका कहते हैं कि आकी के बीमार पड़ने पर वो उसका ध्यान रखेगी और इससे लड़कियों का संदेह और ज्यादा बढ़ जाता है और उनकी नाराजगी बढ़ जाती है। युज़ो अयाका के मकान में एक पार्सल पहुंचाती है जहां वो अपने पास रखने के लिए कुछ एक्वेरियम के टिकट्स भी दे देती है और अयाका के साथ एक ड्रिंक पीने के लिए कहती है। अयाका इसे मान जाती है और युज़ो को अंदर आने की इजाजत दे देती है। हैलोवीन की रात आकी एक फेस्टिवल का आनंद ले रहा है और जब वो नाना माको और मे से मिलता है वो उसे कैरियोके बार में बुलाते हैं। बार काफी भरा हुआ है और नाना कहते हैं कि आकी उसके गोद में बैठ जाए या फिर अपने पसंदीदा गाने गाना शुरू कर देती हैं। आकी कैरियोके का आदी होकर रिमोट कंट्रोल यूज नहीं कर पा रहा। नाना उसकी मदद करती है। उसके बाद जब आकी परफॉर्मेंस देता तो लड़कियां उसकी परफॉर्मेंस से खुश हो जाती हैं, जो उसे टच करना शुरू करती हैं। जैसे शाम होती है आकी घर वापस चलने को कहता है, लेकिन लड़कियां उसे एक फोटो सेशन में चलने के लिए कहती हैं जिसमें उसने नाना के साथ पिक लिया और उन्होंने हार्ट शेप भी बनाए, जिससे दूसरी लड़कियां जलने लगी और जलन के मारे वो आकी के गाल पर किस करती हैं। आखिर में आकी को फाइनल प्रोडक्ट दिया जाता है ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कर सके। आखिर में वो अपने घर पहुंचते हैं और युज़ु अपने डेविल कॉस्ट्यूम पहन के उनका स्वागत करती है और कहती कि वो काउंसिल के काम में बहुत बिजी थी। और जैसे ही वो अंदर आते तो आकी अपनी पिक्स गलती से नीचे गिरा देता है। युज़ु उन पिक्स को उठा लेती है और पिक्स को देखने के बाद उसको क्रिटिसाइज करती है। तभी यूरी और समारी भी वहाँ आ जाती हैं और युत्सो और अयाका को ड्रिंक किया हुआ पाती हैं। युज़ु उन्हें कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वो उसे अपने गोद में खींच लेती हैं। फिर यूरी और सुमेर युज़ु की मदद करने की कोशिश करते हैं और वो उन्हें भी गोद में खींच लेते हैं। आकी उन सबको देख रहा होता है और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। बाद में आकी और अयाका एक्वेरियम में मछलियों को देख के मजे ले रहे हैं। अयाका ने युज़ु को भी इनवाइट किया था, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि उसे शार्क से डर लगता है। ट्रिप के दौरान आकी क्यूट चीजों जैसे पेंगुइन वाली गुड़िया के लिए अपनी पसंद को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अयाका उसे देख लेती है और 2 पेंगुइन्स खरीदती है, जिसमें से एक उसके लिए और एक लड़कियों के लिए होगा। जब वो दोनों घर आ जाते हैं तो आकी युज़ु को पेंगुइन देता है, जिससे युज़ु फ्यूचर में एक्वेरियम जाने के लिए मोटिवेट हो जाती है। लेकिन आकी फिर उससे शार्क्स की बातें करके डराने लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरे सीन में एक नई लड़की पास के घर में आती है और उनके घर के आगे आके रुकती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। और सुबह सुबह वो लड़की आकी के रूम में आ जाती है और वो उससे कपड़े उतारने को कहती है ताकि वो चेंज कर सके। पहले आकी को लगता है कि वो अयाका है, लेकिन फिर जब उसे पता लगने लगता है कि वो उसकी बहन है तो वो उससे बहुत डरने लगता है। तभी अयाका आकी के रूम में आ जाती है। ब्रेकफास्ट करते हुए आकी की बहन सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम सयाना मस्तूरी बताती है। वो आकी के साथ भाई बहन वाला प्यार करती है और आकी को अपने जैसे कपड़े भी पहना देती है। वहाँ लड़कियां उसका अपने भाई के प्रति प्यार देख के खुश हो जाती हैं, लेकिन युज़ु मात्सुरी को याद दिलाते कि आकी उसका भाई है ना कि बहन, जिसे सुन के मात्सुरी युज़ु के पास जाके उसके शांत करा देती है। बाद में मात्सुरी कहती कि वो आकी को घर वापस ले जाना चाहती है, लेकिन अपना आकी वापस नहीं जाना चाहता। तब मास्तूरी जबरदस्ती करती है तो अयाका बीच में आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तब गुस्से में आकर मात्सुरी उसे टेस्ट करने को कहती है, जिसमें अगर अयाका जीत गई तो आकी को घर नहीं ले जाएगी। इस टेस्ट के दौरान वो पता करेगी कि वो बच्चों का कितना ध्यान रखती है। बाद में अयाका उनके लिए खाना बनाती है और पहले तो मात्सुरी खाने से मना करते, लेकिन फिर बाद में उसे खाना बहुत पसंद आता है। पूरे दिन मात्सुरी अयाका का टेस्ट लेती है और अयाका हर एक टेस्ट में खड़ी उतर रही है। फिर रात को मात्सुरी कहती कि वो उसका दोबारा से टेस्ट लेगी और अगर वो फेल हो गई तो वो अक्की को ले जाएगी। अगले दिन जब अक्की और अयाका शॉपिंग कर रहे होते तो मात्सुरी उन्हें पीछे से जासूसी कर रही होती है और उसे दिखता है कि वो दोनों कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो भाग के उनके पास जाते, लेकिन असल में अयाका अक्की को कुकीज खिला रही थी क्योंकि अक्की के हाथों में शॉपिंग बैग्स थे। अयाका मात्सुरी से साथ में आने को कहती है, लेकिन जब अयाका का ध्यान हटता है तो मात्सुरी अक्की को उठा के वहाँ से भाग जाती है और कहीं पे ले जाती है। मात्सुरी अक्की को साथ चलने को कहती है, लेकिन
लेकिन अक्की मना करता और कहता है कि अगर उसे उसकी सही में फिक्र है तो वो उसके साथ रेजिडेंस में रहना चाहिए। वो मना करती है, लेकिन जब वो भाग पैर फिसल जाता है और उसे चोट लगती है तब उसका भाई अक्की उसे पीठ पर उठा के रेजिडेंस तक ले जाने लगता है, जिससे उसे पहले की कुछ यादें आती हैं। जब अक्की को चोट लगती थी तो वो उसे उठा के ले जाती थी। जब वो दोनों रेजिडेंस में पहुंच जाते तो अयाका उनका वेट कर रही होती है और फिर मात्सुरी अयाका को सॉरी बोल के अक्की को वहाँ रहने को कहती है। अगले दिन जब सब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मात्सुरी स्कूल के कपड़ों में आके सबको हैरान कर देती है और कहते कि वो पास ही पढ़ना चाहती है ताकि वो बार बार वहाँ अक्की से मिलने आ सके। वो अयाका से कहती कि अब उसका भाई बड़ा हो गया है और उसको कडल भी नहीं करेगी। एक दिन अक्की अयाका की कोत्सात्सु को लगाने में हेल्प करता है, जो कि एक गर्म टेबल और ठंड के टाइम में गर्माहट देता है। जैसे ही दिन आगे बढ़ता है तो क्रिसमस आता है और यूजू और अक्की रोड में चल रहे होते हैं। अक्की कहता है कि उसे सेंटा पर बिलीव है। तब घर आके यूजू ये बात दूसरी लड़कियों को बताती है और ये डिसाइड करते कि वो सब उसे सच्चाई नहीं बताएंगी, लेकिन उन्हें डर है कि अक्की क्रिसमस की रात को सेंटा से मिलने के लिए जागा रहेगा जो सच्चाई में आएंगे ही नहीं। यूरी और सुमायर कहते कि उन्हें उसे स्लीपिंग पिल से सर पे मार के सुला देना चाहिए, लेकिन यूजू उन घटिया आइडियाज को मना कर देती है। दिसंबर 24 को पूरा घर खुशियों से भरा हुआ है। नाना, बाकी लड़कियां और युत्शो जो ड्रिंक्स की डिलीवरी लेकर आई है और सारे साथ मिलके बैठे हैं। फेस्टिवल होने के बावजूद भी यूजू थोड़ा शांत बैठी है, क्योंकि जब अक्की को सेंटा की सच्चाई पता लगेगी कि असलियत में वो होते ही नहीं तो उसे कैसा लगेगा। बाद में जब अक्की अकेला होता है तो नाना उसे बाहर चलने को कहती है, लेकिन अक्की को लगता है कि सेंटा आएंगे इसलिए वो अभी नहीं जा सकता। तब नाना उसे सेंटा की सच्चाई बताने ही वाली होती है तो यूजू उसका मुंह बंद करवा देती है और ऐसा करने से मना करती है। नाना यूजू से अक्की के साथ सोने को कहती है ताकि वो लेट नाइट तक ना उठे। रात को मात्सुरी अपने भाई अक्की को सरप्राइज करने के लिए आती है और घर के पीछे से सीक्रेट एंट्री ढूंढती है। बाद में सारे लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं और नाना अयाका के साथ बैठने को कहती है और यूजू को अपना काम अच्छे से करने को कहती है। अयाका को स्टोर रूम से आवाज आती है और वो देखते कि मात्सुरी पीछे से अक्की के रूम में घुसने का ट्राई कर रही है। अक्की रात भर जागना चाहता है, लेकिन फिर यूजू आ जाती है और उसके साथ रात बिताने को कहती है। वो अक्की से कहती कि उसे भी सेंटा पर विश्वास है। तब अक्की उसे अंदर आने देता है। दूसरी तरफ मात्सुरी सुमार डाइनिंग रूम में बातें कर रहे होते हैं। मात्सुरी कहती कि वो अपने भाई के रूम में नहीं घुस पाई। अयाका फिर मात्सुरी को गर्म दूध का ग्लास देती है। अक्की के रूम में अक्की को बहुत नींद आ रही होती है। यूजू के वहाँ होने से उसे अच्छे से नींद आ जाती है। तब अयाका और दूसरी लड़कियां देखती कि वो दोनों सो चुके हैं तो अयाका मात्सुरी से चुपचाप अक्की के लिए गिफ्ट रखने को कहती है। फिर वो अक्की और यूजू के लिए गिफ्ट रख देते हैं और जब वो बाहर जा रहे होते तो अक्की उन्हें देख लेता है और फिर सो जाता है। उसे सपने में अयाका दिखती जो सेंटा की मैनेजर है। वो उड़ने वाले रथ में दुनिया भर में घूम के गिफ्ट बांट रही है। अगले दिन अक्की अयाका को बताता है कि सेंटा क्लॉज उसकी तरह दिखता है। दूसरी तरफ नाना डिसअपॉइंट है क्योंकि वो अक्की की बहन से नहीं मिल पाई। वो यूजू से पूछते कि उसे उसका गिफ्ट कैसा लगा। कुछ दिन बाद नया साल का दिन आ जाता है और सारे लोग घर साफ करने में लगे हुए हैं। लड़कियां अक्की का घर साफ कर रही होती हैं और उन्हें वहाँ एक मैगजीन मिलती है जिसमें एक मैस्कुलिन आदमी की पिक है। जब सब लोग डिनर कर रहे होते तो यूजू कहते कि मात्सुरी ने पास ही के स्कूल में एडमिशन ले लिया है और नाना के अपने दोस्तों के साथ प्लान्स होने की वजह से वो साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। डिनर के बाद लड़कियां रूम में चली जाती हैं और अक्की और अयाका वहाँ बैठे होते हैं। अक्की वहाँ अयाका के साथ बैठा है ताकि वो उसे अकेला ना लगे। उसके इस व्यवहार से खुश होकर अयाका उसे लेट नाइट तक साथ रहने को कहती है। रात को अक्की अयाका को उसकी देखभाल करने के लिए शुक्रिया बोलता और कहता है कि अगले साल वो अच्छा करके दिखाएगा। अगले दिन सारे लोग फेस्टिवल अटेंड करते हैं और आने वाला साल के लिए विश करते हैं। अक्की विश करता है कि वो और मैस्कुलिन बन पाए और अयाका के साथ रहे। तो इस तरीके से एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।